Hello everyone, welcome to our channel. Today we will discuss about topic coding and decoding. आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग का टॉपिक है। यहाँ से हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप चाहे सेंट्रल लेवल की जॉब्स ले लो या फिर स्टेट लेवल की बात कर लो, आप एसएससी जीडी में भी यहाँ से पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हुए थे। और राजस्थान की एलडीसी, देन आफ्टर राजस्थान पुलिस, एसआई, इन सब में जहां जहां पर रीजनिंग आती है वहां वहां पर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए अपन इस वीडियो में हर एक चीज क्लियर करेंगे और एक ही वीडियो में आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिएगा, कोडिंग और डिकोडिंग आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे कि एप्पल लिख रखा है, उसको उन्होंने कोड कर दिया होगा जैसे ई, इस टाइप से। फिर उन्होंने जैसे कि ये उन्होंने दे रखा होगा और आपसे पूछा होगा एग्जाम में जैसे कि है ट्री को आप कोड कीजिएगा। तो अपन देखते हैं कि इसको इस वे में लिखने का उनका क्या तरीका है, एग्जामिनर का क्या तरीका है, तो उन्होंने किस वे में लिखा। तो देखिएगा, बहुत सारे टाइप से इसमें अलग अलग अपन एक एक चीज को डिस्कस कराएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। देखिएगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखा होगा, तो इसने क्या किया, देखिएगा लास्ट वाले को फर्स्ट में डाल दिया, फिर उसके बाद वाले को यहां पर दिया, फिर उसके बाद वाले को यहां पर, उसके बाद वाले को यहां पर, उसको बाद वाले को, यानी कि लास्ट वाले को डाल दिया फर्स्ट में, फर्स्ट को लास्ट में, अल्टरनेट में इसने किया। तो उसी ट्री को कोड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा ई, फिर आर, फिर ई और फिर डी, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ऐसा ऐसा किया जाता है। तो अब इसमें मेन मेन चीजें का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो अल्फाबेट है उनका सीरीज याद होना चाहिए, ए टू जेड तक। टोटल नंबर ऑफ सीरीज कितनी होती है वो भी पता होना चाहिए, और ए टू जेड लगाकर ए कितने नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, जेड 26 पे आता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिएगा, तो एक साथ तो अपन अल्फाबेट याद नहीं कर सकते, तो उसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखिएगा ई जे ओ टी वाई, ये 5 अल्फाबेट है। ये तो आई थिंक बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, तो ये हर एक स्टूडेंट याद कर सकता है, कोई बड़ी टास्क नहीं है। ई जे ओ टी वाई, मैंने कुछ अल्फाबेट टर्म्स लिखी है, ठीक है। आप एबीसीडी बोलोगे तब छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी आपने। ए कितने पे आया, 1 पे। अगर पीछे से चालू करें यानी बैकवर्ड काउंटिंग चालू करें तो ये कितने पे आएगा। अच्छा, आपको बता दूं, ए से जेड तक टोटल लेटर्स कितने होते हैं, तो अल्फाबेट्स होते हैं कितने होते हैं, 26। तो ध्यान रखिएगा, ए कितने पे आएगा, बी कितने पे आएगा, 2 3 4 पे डी, ई कितने पे आएगा, 5 6 पे एफ, 7 पे जी, 8 पे एच, इसी तरह काउंटिंग चलती जाएगी, लास्ट जेड कितने पे आएगा, 26 तक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए आपको, सबसे पहले आपको अल्फाबेट सीरीज याद होनी चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट सीरीज याद है तो आप समझ लिए आपका 85% आपने आपके क्वेश्चंस के कंसेप्ट सही कर लिए और आप आपके आंसर पे चले गए। देखिए, ई कितने नंबर पे आता है, 5, जे 10 20 और 20, ये मैंने बनाया हुआ है, इसको आप डायरेक्ट या रन कर सकते हो। देखिएगा, E5 पे आता है, J10 पे आता है, 5 का गैप है ना, 5 10 15 20 25। Y के बाद में क्या आता है, Z कितने पे आता है, 26, Y कितने पे आएगा, 25। अब आप बोलोगे कि ये तो 5 अल्फाबेट ही बाकी कहाँ है। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि डी अल्फाबेट कितने पे आता है, ठीक है, अपने को पता है ई कितने पे आता है, ई 5 पे आता है। तो ई से पहले यानी -1 करेंगे कितना आएगा, 4। तो अपन बता सकते हैं डी कितने पे आएगा, 4। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। जैसे कि ई के बाद में अपन से पूछ लिया जैसे कि एम कितने पे आएगा, तो कुछ नहीं करना, इनमें इनमें से देखना है कि किसके पास में एम आ रहा है, किसके पास में आएगा। तो जिसके पास में एम आ रहा है इसके आसपास आएगा, तो कितना ज्यादा आ रहा है उसमें से इस डिजिट को
प्लस माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इजोटी, ई जे ओ टी वाई, क्या याद रखना आपको, ई जे ओ टी वाई, क्या याद रखना, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। इजोटी का कोड क्या है, 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो यहां से आपको क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलेंगे और आप क्वेश्चन को 100% सही करके आओगे स्टिक की हेल्प से, ठीक है। तो आपको नंबर याद करनी होनी आनी चाहिए आपको याद की, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। टाइप 1 की बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है, वो है नंबर कोडिंग, नंबर या फिर लेटर्स कोडिंग, हाँ, नंबर और लेटर्स कोडिंग। यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा देखिएगा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल नंबर कोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको दे दिया ये दे रखा है और इसका कोड कर रखा है, और आपसे पूछा है कुछ भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, गिवन है कि बनाना का कोड दे रखा है, आपको ये कोड दे रखा है, इसको देखकर आप इन दोनों को आपको एनालाइज करना है और बताना है कि मैक्स का क्या कोड होगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन पढ़े, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आता है। इन क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग की जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कि आपको प्लस करना होगा या फिर माइनस करना होगा नंबर्स का, है ना, अल्फाबेट में नंबर्स का, या फिर अल्फाबेट, जैसे कि अल्फाबेट दे रखी है कि उसको रीअरेंजमेंट करना होगा। तो इस टाइप्स के जहां पर भी आपको क्वेश्चन दिखे तो वो क्वेश्चन कौन से होंगे, अपने कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। देखिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या किया, देखिए आप, बी है, इसको इसमें लिखा सी, यानी कि +1 किया। बी में अगर अपन +1 करेंगे तो क्या आएगा अपने को, सी मिलेगा। तो उसी तरह देखिएगा इसमें क्या किया, +1, ए में बी है, यहाँ पर भी +1 किया, यहाँ देखिए एन के बाद ओ, एन के बाद क्या था ओ, तो +1, ए के बाद बी +1, एन +1, ए के बाद बी यानी +1। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो बनाना था, उस बनाना जो लेटर दे रखा था उसमें +1 किया और अपने को क्वेश्चन डिफॉर्म करके दिया सी बी ओ बी ओ बी। तो अब आपने को बताना मैक्स का क्या कोड होगा, तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर +1 हुआ तो इधर भी आप +1 कीजिए सब में। एम के बाद भी क्या था, एन, ए के बाद टी, एक सेकेंड है ना, देखिएगा अपन बात कर रहे थे कि इस क्वेश्चन की कि क्या कोड होगा। तो +1 करना था तो m में 1 ऐड किया तो m के बाद में 1 ऐड करने पे क्या आएगा, n मिलेगा। a में ऐड करने पे 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, b मिलेगा। वैसे t के बाद में क्या आता है आपने को पता है, t में +1 करेंगे तो क्या आएगा u, h के बाद में, और h के बाद में क्या आएगा i, और s के बाद में t, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि कोडिंग डिकोडिंग में जब नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व आउट करना है। एक तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आता है, एक इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है। देखिएगा जैसे कि अब ये दूसरा टाइप है ना, दूसरा टाइप में क्वेश्चन कैसे आता है कि नंबर सीरीज में दे रखा होगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन वॉच, वॉच को इन्होंने लिख रखा है इसको इसने कोड कर रखा है ऐसे, और अपन से पूछा हो जैसे कि एग्जांपल टेबल को क्या कोड करना है, तो आपने को इसी को एनालाइज करना पड़ेगा सेकंड टाइप क्वेश्चंस में कि W को A लिखा है, W को क्या लिखा A, तो क्या रीजन हो सकता है, A को क्या लिखा है W लिखा है, फिर T को C लिखा है, फिर C को T लिखा है और H को H लिखा है। तो कुछ नंबर का कोऑर्डिनेशन तो अपने को दिख नहीं रहा है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में A B था, A में +1 किया तो B मिला, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो इन वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, ध्यान रखना है अपने को। देखिएगा
ए को इसने यहाँ लिखा, डब्ल्यू को इसने यहाँ लिखा, यानी इंटरचेंज किए देखो लेटर, देखिएगा आगे देखिएगा। फिर फिर क्या किया इसने, सी को यहाँ लिखा, टी को यहाँ लिखा और एच को एच ही लिखा, यानी लास्ट वाले को तो एच इट इज लग रहा है वो, उसके बाद में क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है ऐसा और ऐसा। तो ए अपन भी पहले ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे टी, फिर क्या ले लेंगे एल और फिर क्या ले लेंगे बी, और ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट तो अल्फाबेट अपने को याद होनी चाहिए, उस हिसाब से ऊपर नीचे करना होगा। और फिर सेकंड रीअरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, कैसे वॉच दे रखा था अपने को, इसमें इसने क्या किया, अपन ने देखा कि कुछ अल्फाबेट ऐसा तो नहीं है जो नंबरिंग के हिसाब से चल रहा हो, बट ऐसा नहीं मिला, तो उसके बाद में सेकंड टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि वॉच दे रखा है, इसको इसने लिखने का तरीका देखिए। इसने क्या किया, हर एक सेकंड अल्टरनेट जो अल्फाबेट था उसको इंटरचेंज किया, जैसे W को उसने सेकंड नंबर पे डाल दिया और सेकंड वाले अल्फाबेट को फर्स्ट पे डाल दिया, फिर थर्ड वाले को फोर्थ पे डाल दिया और फोर्थ वाले को थर्ड पे डाल दिया और फिर लास्ट वाले को एज इट इज रखा। तो कह सकते हैं टेबल का कोड करना था तो सेकंड वाले को फर्स्ट पे डाला, इसको इधर, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट में, फिर इधर और एज इट इज ऐसा। और अपन एग्जांपल देखते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं मार्कर को कोड किया है इन्होंने, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अपन ये बेसिक वीडियो बनाएंगे कोडिंग डिकोडिंग का, उसी के बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन जो प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी का लेके या फिर राजस्थान का कांस्टेबल पेपर में जो जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी अपन कोशिश करने की ट्राई करेंगे कि जो अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उनसे अपन ना क्वेश्चन अपन से सॉल्व आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहां पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, जैसे मार्कर लिख रखा है, मार्कर को कोड कर रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है और अपन से पूछा हो जैसे कि इसका कोड पूछा हो, ठीक है, तो इसको एनालाइज करके अपने को ये कोड बताना है। तो देखिएगा कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है कि इसमें एम में कुछ ऐड करेंगे तो आर आएगा, या फिर ए में ऐड करेंगे तो ई आएगा, या फिर आपको कुछ अरेंजमेंट दिख रहा है इसमें, देखिएगा मेरे को एक अरेंजमेंट दिख रहा है इसमें। इसने क्या किया, जो मार्कर लिख रखा था, जो मार्कर क्वेश्चन में दे रखा था मार्कर कोडेड, तो उसमें इसने क्या किया, लास्ट वाले को फर्स्ट में डाल दिया, देखिएगा आर, फिर सेकंड लास्ट को सेकंड फर्स्ट में डाल दिया, लास्ट थर्ड को फर्स्ट थर्ड में डाल दिया, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी कि क्या कर रहा है, ये लास्ट वाले को कहां डाल रहा है, फर्स्ट पे, फर्स्ट वाले को लास्ट में, ये इंटरचेंज कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको सॉल्व आउट करना है। ये यहाँ पर कोई ऐसा कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ, क्वेश्चन के टाइप से ही होंगे, बट आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको नंबरिंग पूछ रहा है या फिर इंटरचेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका अपने को क्या करना, अपोजिट करना है, यानी रिवर्स लिखना है। तो रिवर्स कैसे लिखेंगे, एस देन ई देन एन देन आई देन एस देन यू एंड देन बी सॉरी। तो ये अपने इसका रिवर्स लिख दिया। क्या किया, सबसे लास्ट में क्या था, जैसे आपने नंबरिंग करते 1 2 3 5 6 7 8 है, तो 8 को अपन यहाँ लिखा, फिर 7 को यहाँ लिखा, फिर 6 को यहाँ लिखा, फिर 5 को यहाँ लिखा, फिर 4 को यहाँ लिखा, 3 को यहाँ लिखा, 2 को यहाँ लिखा, 1 को यहाँ लिखा। यानी क्या किया अपन जो क्वेश्चन दे रखा था उसको एनालिसिस किया और अपने को पता पड़ा कि जो क्वेश्चन था उसने उसको जो लेटर दे रखा था बिजनेस, उस बिजनेस को उसने क्या किया, उसका रिवर्स किया, उल्टा किया और पीछे से काउंट करना चालू किया और अपन ने भी ऐसे पीछे कर दिया और अपने को अपना आंसर मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है। वो ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप से दिया होगा, जैसे कुछ लैंग्वेज दे रखी होगी आपको गिवन, जैसे आई एम गुड, ये कोड दे रखा है, इसका किसने ऐसा कुछ कोड बना रखा है। ये आपने सोशल मीडिया आप यूज करते हो तो जब टाइप करते हो तो ऐसे को आपने सिंबल्स देखे होंगे, परसेंटेज का, @ का, हैशटैग का, इस टाइप के।
तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है आपको, अब इसमें कोई वो नहीं कि आई 1 पे आएगा 2 पे आएगा इंटरचेंज, ऐसा कुछ नहीं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन लिखे तो कुछ नहीं करना, आई को इसने ऐसा लिखा तो अपने को एज्यूम कर लेना हाँ ऐसे ही होता है। एम को @गुड को परसेंटेज, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा गुड एम आई को क्या लिखेंगे, तो गुड पे क्या लिखेगा परसेंटेज, फिर एम पे क्या लिखेगा @ और आई पे क्या लिखेगा हैशटैग। ये आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पिछले लास्ट 2 ईयर पे बात करें तब एसएससी जीडी ने इस टाइप का क्वेश्चन है पूछा था। आगे बात करते हैं एम आई गुड को क्या लिखेंगे, तो एम क्या है @ देन आई की बात करें तो हैशटैग, गुड को क्या लिखा है परसेंटेज, देन आफ्टर पूछा कि खाली गुड को कैसे लिखेंगे तो परसेंटेज। तो आज अपने मोटे मोटे तौर से बात कर ली कि किस टाइप के कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है कोडिंग डिकोडिंग में। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की कि किस, ये तो बेसिक बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्वेश्चन कहां से पुटअप होते हैं, देन आफ्टर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे अपन, जिससे को अपने को आइडिया लगेगा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कहां से पुटअप होते हैं। आपको मेन चीज आपको अल्फाबेट्स याद होनी चाहिए और ये वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए 5 10 15 20 एंड 25, ये याद है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। तो देखिएगा मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ 2 क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी सीजीएल में और एक डायरेक्ट एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं SOBER, ये दे रखा है आपको और इसको कोड कर रखा है RNAD और Q। अब अपने को नहीं पता पड़ रहा है कि क्या क्या, बट अपने देखिएगा R में क्या ऐड करें कि S आएगा, या N में क्या ऐड करें कि O आएगा, A में क्या ऐड करें कि B आएगा, या फिर D में क्या ऐड करें कि E आएगा, या Q में क्या ऐड करें तो R आएगा, या फिर कह सकते हैं कि R में क्या ऐड करें तो S में क्या ऐड करें तो R आएगा। तो अपन अल्फाबेट बोलते हैं तो ये तो पता है कि अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो माइनस में जाना पड़ेगा, या फिर ये तो कर सकते हैं कि ऐसा से कुछ माइनस करेंगे तो R आएगा, या फिर कह सकते हैं कि R में कुछ ऐड करेंगे तो S आएगा, ठीक है। R में अगर +1 करोगे आप, क्या R में अगर +1 करोगे तो आपको S मिलेगा। जब अपन ABCD बोलोगे आप ABCD, मैं आपको लिख देता हूं। अब देखिएगा अपना क्या S का मित्र ये रहा, S से अपने को R पे जाना तो -1, या फिर कह सकते हैं या तो आप ऊपर से नीचे जाओ या फिर नीचे से ऊपर जाओ, वो आपकी चॉइस में दोनों करके बताता हूं। सबसे पहले अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। R से कहां जाना है अपने को S यानी कि +1, ठीक है। देन आफ्टर आगे देखिए N से O पे जाना है, N से O +1, A से B +1, D से E +1, Q से R +1, यानी कि कह सकते हैं कि जो कोड बना रखा है उसमें अपने क्या कर गया +1। बट अब दिक्कत क्या आ रही है, अपने को फाइंड आउट करना LOTUS, तो अपने को क्या करना है माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने को इसका ये दे रखा है, तो अपने को पता पड़ेगा कि तो -1 का दे रखा है या +1 का। अगर इसका उल्टा कर दे, अगर इसको ऐसे कर दे अपन, अब देखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा -1 सब में क्या करना पड़ेगा -1। जैसे कि देखिएगा S से O R पे जाना है तो अपन पीछे जा रहे हैं तो -1, उसी तरह से O से N पे जाना है, O से N -1, उसी तरह R से Q पे जाना है, R से Q तो -1, तो सब में -1 किया। तो अपन कह सकते हैं कि इनमें अगर -1 कर देंगे सब में तो अपना आंसर आ जाएगा। तो -1 कैसे करेंगे देखिएगा, L में -1 करेंगे तो क्या आएगा K, L में -1 करेंगे तो क्या आएगा K। उसी तरह से O में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को N। उसी तरह से T में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को S। उसी तरह से U में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को T, और S में -1 करेंगे तो R, ठीक है। अब आप इसे चेक कर सकते हैं अपन, अगर उल्टा कर दो इसको, K में +1 करेंगे तो देखो
के में प्लस वन करेंगे प्लस वन आ रहा है, उसी तरह एन में प्लस वन करेंगे तो ओ आ रहा है। यानी कि अपने को पता पड़ गया कि ये क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर 2013 में। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को देखना है, उसको एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -1 कर रखा है या +1 कर रखा है, +2 कर रखा है, +3 कर रखा है या +5 कर रखा है। तो ये आपको क्वेश्चन देखकर ही पता चलेगा। मैं आपको कंसेप्ट समझा सकता हूं बट आपको प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या? अब इसे रिकैप कर देते हैं कि अपने को SOBER एक लेटर दे रखा था, उस लेटर का कुछ कोड दे रखा था, जो कोड दे रखा था वो था RNADQ। इस कोड को देखा तो अपने को लगा कि अगर इसमें अगर -1 करेंगे अपन सब में तो अपना ये कोड आ रहा है। तो क्या किया, अपने को फाइंड आउट करना था लोटस का, LOTUS। तो इनमें अपन -1 किया तो अपने को ये आंसर मिल गया और ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। एक और नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं और देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, वो 2013 में CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा, देखिए आप, वाटर, WATER, ठीक है। इसको कोड कर रखा है YC देन V देन G देन T, ये कर रखा है। तो अभी आपको क्या है, अल्फाबेट याद नहीं तो मैं एक बार साइड में लिख लेता हूं, देखिएगा A B ध्यान रखिएगा जो M है ना वो मिडिल लेटर आता है। M क्या होता है, मिडिल लेटर। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। तो M कितने पे आएगा, 13 पे, ठीक है। अब मैंने एक कांसेप्ट बताया था आपको EJOT का, EJOTY, ठीक है। अब इसको याद क्या करना, 5 10 15 20 और 25, ठीक है। अब आपको इजी कैसे लग गया, जैसे कि क्वेश्चन है बोला M फाइंड आउट करना आपको, ठीक है। M का कोड पूछना है। तो देखिएगा आप M किसके पास आसपास आ रहा है, कि तो J के कि O के। तो O कितने पे आ रहा है, 15 पे। O कितने पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है। तो 15 में अगर -1 करोगे तो कितना आएगा, 14। और 14 के जस्ट मतलब 14 में सॉरी O अपने को M पे जाना है तो -2 करोगे तो आपको M का कोड मिल जाएगा। अगर M में 15 -2 करेंगे तो कितना आएगा, 13। यानी कि M कितने पे आता है, 13। तो देखिएगा कितना फटाफट आप आपका कर सकते हो, खाली 5 लेटर्स याद करना, EJOTY, और आपको 26 अल्फाबेट याद हो जाएंगे। एक और कोड बता दो, B का अपोजिट लेटर होता है Y, कैसे, बॉय, B और Y, बाय, अपन बोलते हैं बाय, तो B का अपोजिट क्या हो गया, Y। तो इसी तरह अपन ऐसे ऐसी ट्रिक्स लाएंगे जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इधर देखिएगा आप, अल्फाबेट इरेज हो गए हैं बट अपन वापस कर लेते हैं, देखिएगा। मैंने 26 अल्फाबेट लिख दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वोटर को कोड कर रखा है ये। अब मेरे को नहीं पता कि इसने किस वे में किया, देखिए देखते हैं अपन। W अपने को क्या चाहिए, W, और Y कहाँ है यार, यानी +2 करूंगा तो अपने को Y मिल रहा है, यानी कि इसमें इसको +2 करेंगे तो Y मिल रहा है। A है और C है तो +2, T और V देखिएगा, T और V +2, R और T देखिएगा, R कहां दिख रहा है आपको, R और T +2। यानी कि अपने अल्फाबेट को एनालिसिस किया हो, अपने को ये पता पड़ा कि वोटर में अगर +2 ऐड करेंगे, क्या वोटर में +2 ऐड करेंगे तो अपने को ये वाला कोड मिल रहा है। तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको H, K, T और G का क्या कोड होगा। तो अपने को कुछ नहीं करना, क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना, +2 हर एक इंडिविजुअल लेटर में। तो H देखिएगा, H में +2 कीजिएगा तो क्या आएगा, J, उसी तरह से K में +2 करोगे तो क्या आएगा, M, उसी तरह से T में +2 करोगे तो क्या आएगा, V, उसी तरह में G में +2 करोगे तो क्या आएगा आपको, I। को यही आपका फाइनल आंसर है। देखिएगा अपन ने क्या किया, देखिएगा
आप 1 मिनट देख लीजिए जिससे आपको समझ में आएगा। वोटर का कोड दे रखा था, उसमें अपने +2 किया, तो अपन ने कुछ आज कंसेप्ट सीखे और 2 क्वेश्चन देखे हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट था। इजोटी वाला कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा आई थिंक, और इसी तरह आप इसी वीडियो में बने रहिएगा। आगे बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स है मैथ्स की, रीजनिंग की, और इसी तरह अपन अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ साथ कॉमर्स की 11-12 की बिजनेस इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी की क्लासेस 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है, और बीकॉम के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है, और मोटिवेशनल चैनल भी दिलीप सिंह रसूला करके है, आप सर्च मारिएगा तो आपको यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।